हाय, दिस इज जया सिंह, साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने जा रही हूँ डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जो आज के टाइम पे सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। लोगों ने इसके बारे में सुना है कि उस पर्सन को डिप्रेशन हो गया है, या अपनी जानकारी में भी उन्हें कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो पर्सन डिप्रेस्ड है, बट इसके सिम्टम्स उन्हें ठीक से नहीं पता होते, इसलिए वो नहीं जान पाते कि क्या वो पर्सन सचमुच डिप्रेशन का शिकार है। बहुत से लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि उनके परिचित में कोई डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि उनके लक्षण उन्हें ठीक से नहीं पता होते। तो आज हम बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। मेन चीज, डिप्रेशन एक कॉग्निटिव सिम्टम्स है, एक मानसिक बीमारी हम इसे कह सकते हैं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, इसके लिए ये जरूरी नहीं कि किसी पर्सन की मेंटल स्टेटस वीक है इसीलिए उसे डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन किसी हेल्दी मेंटली फिट पर्सन को भी हो सकता है। तो डिप्रेशन किसी भी पर्सन को हो सकता है, ये चाहे बच्चा हो, यंग हो, या एडल्ट हो, या ओल्ड हो। इसके लिए एज मायने नहीं रखती। डिप्रेशन एक्चुअली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन बहुत ही उदास रहता है और हमेशा ही उदास रहता है। चाहे उसे कितनी भी खुशी मिल जाए, वो उसमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ ही लेता है। अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है किसी रीज़न से और थोड़ी देर बाद वो खुश हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन की जो उदासी है वो हमेशा रहती है, कंटिन्यू रहती है। एक बहुत लंबे टाइम तक इसका इफेक्ट एक पर्सन में दिखाई देता है। आप उसे चाहे कितनी भी खुशी दे दीजिए या कोई बहुत अच्छी खबर भी दे दीजिए, तो भी उसको कोई खुशी नहीं होगी, वो उसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट तलाश कर लेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। हम कैसे पहचान सकते हैं कि सामने वाले पर्सन को डिप्रेशन है। डिप्रेशन का जो मेन लक्षण है या सिम्टम है वो ये है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा उदास रहता है, हमेशा ही उदास रहता है। दूसरी चीज़, वो हमेशा एक गिल्ट फील करता है। उसे लगता है कि एक गिल्टनेस की फीलिंग उसके अंदर हमेशा मौजूद रहती है। बेशक उसने कुछ गलत ना किया हो, बट फिर भी उसे लगता है मैंने कुछ गलत किया है, मैं गलत हूँ। उसको एक नेगेटिव फीलिंग के साथ ही उस अपनी लाइफ को वो कंटिन्यू करता है, और ये नेगेटिव फीलिंग कंटिन्यू उसकी लाइफ में डेवलप होती रहती है, जो उसके डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाती है। एक लोनलीनेस की फीलिंग आती है पर्सन में ड्यूरिंग डिप्रेशन, और वो बहुत ही रेस्टलेसनेस फील करता है। उसको कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कभी कभार डिप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पर्सन में, तो पर्सन अपने आप को हार्म भी कर सकता है, जैसे कि सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर सकता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि उसके सिम्टम्स को पहचान कर हम उसके जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें। इसके अलावा इसके दो मेन सिम्टम्स और हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर, पर्सन को नींद नहीं आती है। अगर आप वो जल्दी सो भी जाने की कोशिश करेगा तो वो जल्दी उठ जाएगा, या फिर उसको ब्रोकन स्लीपिंग होगी कि वो ठीक से नहीं सो पाएगा और बार बार उसकी नींद खुलती रहेगी। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर भी इसका एक मेन रीज़न है कि उसको ये सिम्टम्स दिखाई देता है कि वो सो नहीं पाता पूरी रात ठीक से, उसकी नींद पूरी नहीं होती। इसकी वजह से उसके अंदर एक इरिटेशन, चिड़चिड़ापन रहता है। दूसरा इसका सिम्टम है ईटिंग डिसऑर्डर। इसकी वजह से उसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं क्योंकि वो डिप्रेस फील कर रहा है, उसको कुछ खाने का इच्छा नहीं होती है, कुछ भी मन नहीं करता खाने के लिए। तो इसकी वजह से जो उसका एपेटाइट सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और उसको ईटिंग डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये तो हुई सिम्टम्स की बात। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के रीजन्स क्या हैं, क्या कॉज है जिसकी वजह से किसी पर्सन को डिप्रेशन होता है। एग्जैक्टली डिप्रेशन के दो रीजन्स होते हैं, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जब हमारे ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन का कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से पर्सन डिप्रेशन फील करने लगता है। और ये केमिकल रिएक्शन ब्रेन में होते हैं, इसके लिए पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये किसी को भी हो सकते हैं। एक फिट बंदे को भी डिप्रेशन हो सकता है। इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट मौजूद है। दूसरा रीज़न है साइकोलॉजिकल रीज़न। हो सकता है कि उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपना नया बिजनेस शुरू किया है और उसे लगता है कि वो बिजनेस उसका सक्सेस नहीं हुआ और धीरे धीरे उसे लॉस होता जा रहा है,
तो ये सिम्टम्स उसे कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगे कि उसे लॉस हो गया, मेरी वजह से लॉस हो गया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो एक नेगेटिव थॉट उसके अंदर आते चले जाएंगे और धीरे धीरे वो पर्सन डिप्रेशन में चला जाएगा। दूसरा सिम्टम्स इसका साइकोलॉजिकल बताया हमने कि वो ये चीज़ है कि उसको बाहर की चीज़ें इफेक्ट करेंगी, बाहर की कोई इवेंट उसको इफेक्ट करेगा जिसकी वजह से उसके अंदर डिप्रेशन आता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसके लिए ट्रीटमेंट मौजूद है, और अगर मौजूद है तो क्या वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। यस, अगर हम इसको पहले ही पहचान लें कि इस पर्सन में डिप्रेशन के हम लोगों को कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और टाइम से अगर इस चीज़ को पहचान लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। ट्रीटमेंट के लिए दो चीज़ें इसके लिए कारगर होती हैं, मेडिकेशन और काउंसलिंग या फिर थेरेपीज हम सीबीटी थेरेपीज मोस्टली अप्लाई करते हैं या फिर साइकोथेरेपी। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है जिसमें हम पर्सन की थॉट्स को चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, उसके नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करके उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स अप्लाई करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज किया जाए और ये सब पर्सन के कंसेंट के साथ ही होता है। दूसरी चीज़ है साइकोथेरेपी, इसमें बहुत ही इफेक्टिव है। अगर सिम्टम शुरू में ही पहचान के साइकोथेरेपी शुरू की जाए तो शायद पर्सन इस डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। तीसरी चीज़, अगर हमें लगती है कि सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही सेवर हैं, कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं या नेगेटिव थॉट से पर्सन बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में कुछ मेडिकेशन है जो हम इस पे अप्लाई करते हैं। उसके थ्रू उसकी सेरोटोनिन और डोपामाइन को बढ़ाया जाता है ताकि उसके नेगेटिव थॉट्स को हम रिमूव कर सकें। तो बहुत हद तक दोनों चीज़ें अगर साथ अप्लाई की जाए, अगर कंडीशन सेवर हैं, तो हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस रिगार्डिंग आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।